आप लोगों ने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट किया। अब 2-3 लाइन है, ये ध्यान से सुन लेना, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। पहली लाइन क्या कहती है? इन प्लांट, ये पढ़ोगे ना तो एक ही बार में समझ में आ जाएगी। इन प्लांट एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वाटर स्टेगनेंट कंडीशन। देखो प्लांट में कौन सी कंडीशन होती है? वाटर स्टेगनेंट कंडीशन होती है। वाटर स्टेगनेंट कंडीशन का मतलब होता है पानी रुका हुआ है, खड़ा हुआ है। ठीक है, बारिश हुई और पानी को फ्लो करने का रास्ता नहीं मिला तो उस गमले में पानी रुका हुआ है। ठीक है, तो भैया देखो सुनो, वो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वो उनके पास गिल्स नहीं होते हैं कि उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ कैसे काम करते हैं, वो रूट्स के थ्रू जो ऑक्सीजन जाती है, क्योंकि आपकी सॉइल पोरस होती है तो पोरस में से हवा जाएगी। भाई मिट्टी पोरस है तो मिट्टी में से हवा जाएगी, रूट्स उससे सांस लेती हैं। अब क्या है भैया, मिट्टी पे तो पानी भरा हुआ है, हवा जाएगी नहीं, हवा जाएगी नहीं तो रूट्स में कौन सा रेस्पिरेशन हो जाएगा बेटू? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी और प्लांट की डेथ हो जाएगी। एक बार कंप्लीट कर रही हूँ, वापस से बता रही हूँ। इन प्लांट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वाटर स्टेगनेंट कंडीशन। जब पानी रुका हुआ था तब क्या हुआ भैया? वेयर, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू रूट्स। तो उस टाइम पे रूट्स को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, तो पानी था बीच में, तो क्या बन जाता है? इथेनॉल इज फॉर्म्ड। हाँ बेटू, जैसे राइस उगाते हैं तो वहां तो पानी रोकते हैं। देखो भैया, जब राइस उगाते हैं तो राइस में और कुछ प्लांट्स में आप लोग आगे पढ़ोगे, देखो भैया ना उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स होती हैं जो कि बाहर एरियल भी होती हैं थोड़ी सी, तो उसकी वजह से वो सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, प्लांट में हम खुद ही इथेनॉल डाल दें तो वैसे भी मर जाएगा। ठीक है भैया, अगली चीज क्या कहता है भैया? इथेनॉल इज फॉर्म, मतलब अल्कोहल डाल मर जाएगा। बिल्कुल, दिस रिजल्ट, इस कंडीशन में प्लांट डाई हो जाएगा मैम। डेथ ऑफ प्लांट। भगवान, अगर आप लोग घर में पेड़ों को पानी देते हो तो आपको पता होगा नीचे गमले में छोटा सा छेद होता है, एक्स्ट्रा पानी डालो नीचे से निकल जाता है। ये गमलों का बनाने में वाले ने स्ट्रक्चर बनाया है। उसके पास भी इतनी साइंस थी कि उसको पता था अगर पानी रुकेगा तो इथेनॉल बनेगा, तो भैया पेड़ मर जाएगा। प्लास्टिक वालों में तो नहीं होता। हाँ, प्लास्टिक वालों में भी होता है बेटू। हाँ, जो घर में हम मम्मियाँ करती है ना, पुरानी बाल्टी होती है और उन सब में यूज कर लेती हैं, तो उसमें तो नहीं होता। पर 100% अगर आप कोई भी फ्लावर पॉट करके कुछ भी लाओगे भैया, जो प्लांट पॉट लाओगे तो उसमें नीचे छेद होगा बेटा, जो टांगते रहते हैं ना बेटू। और बताऊं, देख मेरी मम्मा ने भी लिए थे, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पानी ही लिमिटेड डलता है। उसमें ये होता है कि उसमें 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप पर डे से ज्यादा, उससे ज्यादा पानी नहीं डालना। अगर इसीलिए उनके अंदर अगर गलती से पानी ज्यादा डल जाए तो उनकी डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब मैम आपने यहाँ इथेनॉल बताया, ये फॉर्म होता है तो इसके साथ CO2 भी होती होगी। हाँ, तो ये CO2 वाली यूज कर लेते फोटोसिंथेसिस। नहीं बेटू नहीं, रूट्स थोड़ी फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। और अगर रूट्स मर गई तो सारा प्लांट ही मर जाएगा, क्योंकि वो बेचारा खड़ा ही उसके सहारे था ना, इसीलिए। रूट्स के थ्रू CO2 नहीं जा सकता डिफ्यूजन से? नहीं बेटा नहीं, इतना बड़ा प्लांट है, ऐसे थोड़ी होगा कि रूट्स के थ्रू। अगर छोटा प्लांट है तो नहीं बेटा, एक छोटा भी प्लांट होगा ना तो भी एक सिस्टम तो सिस्टम है ना उसकी बॉडी में, ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। अगला वर्ड क्या कहता है? अगला वर्ड कहता है एनर्जी इज रिलीज्ड during respiration in form of ATP मॉलिक्यूल। देखो भैया, ये तुमको सबको पता है, एनर्जी कौन सी मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती रिलीज होती है? ATP मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है। जो ATP मॉलिक्यूल होता है ना, ये टूट जाता है। दिस ATP मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इन ADP मॉलिक्यूल, नहीं नोट NADP, ठीक है, प्लस IP प्लस एनर्जी। देख बेटा, हमारे घर पर ये ना, ये ऐसे समझिए एनर्जी करेंसी है। IP फॉस्फेट है, IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हाँ बेटो, फॉस्फेट है। देखो भैया ध्यान से समझो, मैं क्या कह रही थी, हमारे ये ना एनर्जी करेंसी है। एनर्जी करेंसी का मतलब क्या है? एनर्जी करेंसी का मतलब है
इस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई, जो कि यूज कब होगी? यूज तब होगी जब ये टूटेगा और क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में पैसा स्टोर होता है 2000 के या 500 के नोट के फॉर्म में। ठीक है, जब वो टूटता है तो सामान आता है। ठीक है, वो करेंसी है, दैट इज द मॉनेटरी करेंसी, दिस इज द एनर्जी करेंसी। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का क्या होता है फिर? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब दोबारा से ये होता है तो दोबारा से जुड़कर क्या बना देते हैं? एटीपी बना देते हैं। ये एटीपी और एडीपी में छोटा सा ही अंतर है, इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसमें 2 होते हैं डाइफॉस्फेट। बिल्कुल नहीं होती मेरी बॉडी में खत्म। एन हाँ, ये एक फॉस्फेट हो गया। थका थका सा फील कब होने लगता है बेटू? जब हम कुछ काम ही नहीं करते हैं तब हमको थका थका सा फील होता है। देखिए सच होता है, हाँ नहीं वो तो एक अलग केस हो गया ना। ठीक है, जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, सारे दिन पड़े ही रहते हैं बिस्तर पे और इमेजिन करते हैं जी पड़े पड़े ही सब कुछ हो जाए, तो कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होती है। देयर वॉज अ डे, मैं अपने जिम इंस्ट्रक्टर से बोली मैं जिम इसलिए नहीं आऊंगी क्योंकि मैं थक जाती हूँ। मैं अपने जिम इंस्ट्रक्टर को अच्छे अच्छे बहाने सुनाती हूँ। ठीक है, मतलब वो भी सोचता होगा इतने अच्छे बहाने उसको कोई भी नहीं मारता है। तो मैं उसको बोली मैं जिम आना चाहती हूँ पर मैं इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं पूरे दिन के बाद बहुत बुरी तरह थक जाती हूँ। तो फिर वो मुझे हंस के बोला, अरे अर्जिता मैम आप ऐसी ऐसी बात करते हो, आप तो बायो के टीचर हो, आपको भी पता है जिम आने से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, आप एनर्जेटिक फील करोगे कि और थकोगी। मुझे रियलाइज हुआ, यार ये तो पढ़ा लिखा इंस्ट्रक्टर है, इससे तो ये बहाना भी काम नहीं चलेगा। तो ठीक है, एक्सरसाइजेस करने से, कभी सुबह सुबह रनिंग करियो, घर वालों के साथ खेलाओ, तो इन सब से बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कहाँ पहुंच जाते हैं उनके साथ? नहीं, घर वालों के साथ तो तू बेटा वॉक पे जाएगी ना तो किसी दिन बेहोशी मच जाएगी। मरने जाते हैं यार, हल्दीराम तक चले जाते हैं पैदल, घूमने जाते हैं, थकी तो जाते हैं। नहीं बेटा, हम जब घूम रहे होते हैं तब हम कभी भी नहीं थकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नहीं प्लीज एक बार ध्यान से सुनो। आप घूमते वक्त या रनिंग के वक्त या एक्सरसाइजेस के वक्त या डांसिंग के वक्त, जो भी आप एक्सरसाइज करते हो, आप उस टाइम पर कभी भी नहीं थकते हो। यू गेट टायर्ड आफ्टर द एक्सरसाइज इज ओवर। जब आप काम कर कर बैठ जाते हो तो आपको थकान सी महसूस होती है थोड़ी देर। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को तो बहुत हाई एनर्जी की आदत हो गई। अब थोड़ी देर तो उसने बहुत अच्छी सी एनर्जी फील करी, अब एकदम से आप बैठ गए, एनर्जी लो हो गई, तो आपको थकान सी फील होती है जो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि थकान है, इसका मतलब ये कि पहले एनर्जी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और अच्छा है भैया, कर लेनी चाहिए थोड़ी सी। घर वाले कहें तो साइकिलिंग वाइकलिंग ना। अच्छा भैया, ये यूज टू ड्राइव एंडोथर्मिक रिएक्शंस, या एनसीईआरटी की लाइनिंग है, फिर तुम लोग ऐसे पेपरों में बगले मत एंडो झांकना। मतलब एब्जॉर्ब्ड, बहुत एकदम एक फिट ऑफ हीट, मुश्किल से याद करना। एंडो लेना एनर्जी। एब्जॉर्ब करना, एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक है। देखो भैया, हमारी बॉडी में दुनिया भर के काम हो रहे हैं, दुनिया भर के काम हो रहे हैं। जैसे कि मैंने ये फोन होल्ड कर रखा है और इस फोन होल्ड करने के लिए एक मसल को स्टेबल करना बहुत जरूरी है। अब ये मेरे हाथ की मसल्स ऐसे ही स्टेबल रहेंगी ना, इसके लिए मेरी बॉडी क्या यूज कर रही है? एनर्जी यूज कर रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इस एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए भैया एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है और एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। इज इट ओके टू एवरीवन? देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इसके अंदर ध्यान से देखो प्लीज, इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी लाइन दे रखी है। ठीक है, उस लाइन को ध्यान से समझना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 3-4 टॉपिक्स लाइन्स ही आती हैं इस टॉपिक में। पहली लाइन क्या कहती है? पहली लाइन कहती है gaseous exchange in plants take place by every part independently। देखो भैया, हर पार्ट अलग अलग करता है, यानी कि रूट्स अलग, लीव्स अलग और स्टेम अलग। अच्छा कौन सा भैया, पार्ट नहीं करता? सब करते हैं। ये मैंने भी नहीं लिख रखा। हाँ, अच्छा भैया, ये क्या कहता है? दे हैव वो पापा खुद ही कह देना, पर मैं शिकायत मत करना। स्पेशल स्ट्रक्चर्स। भैया उनके पास क्या होते हैं? स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, अलोंग विद लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस। और उनके अंदर जगह बहुत ज्यादा होती है जिसके थ्रू क्या हो जाता है? गैसेस वहां से
पास हो जाती किसके है। पास होता है? प्लांट्स के पास। प्लांट्स के पास देखो स्टोमेटा था, याद करो प्लांट के पास एक स्टोमेटा था, उस स्टोमेटा के ऊपर जगह थी और वहां से गैस क्या फैल लीव्स जाती है। रेस्पिरेशन स्टोमेटा के थ्रू करती है, देखो लीव्स गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या नहीं जी नहीं, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला O2 गैसियस नहीं लेती एक्सचेंज leaves और रेस्पिरेशन में अंतर प्लांट होता है। O2 नहीं लेता प्लांट leaves से। O2 या CO2 ये थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे ठीक है। अच्छा भैया क्या गैसेस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है? अच्छा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑफ फूड होता है, बहुत अच्छा। देखो सो दैट एवरी सेल इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर। तो हर सेल किस में आ जाता है बेटा? डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है एयर के साथ। अगला वर्ड क्या बता रही थी मैं? अगला वर्ड बता रही थी रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज में अंतर क्या होता है। भाई गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन में अंतर होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का अंतर होता है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, गैसियस एक्सचेंज में कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है? अब ये लाइन तुमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में क्या होता है? रेस्पिरेशन होती है पर उसकी जो बची हुई वो CO2। देखो अब ऐसे समझाती हूँ, इधर समझाती हूँ फिर लाइन लिखाऊंगी। दिन में क्या हुआ भैया? दिन में दोनों प्रोसेस हुए, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। बट ड्यूरिंग डे टाइम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो क्या है बेटा? ज्यादा, क्योंकि धूप बहुत तेज है। अच्छा एक और चीज है बेटू, जिस दिन धूप कम निकले, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज का दिन था, आज सुबह से शाम तक धूप नहीं निकली, उस दिन निकली थी। है कल नहीं निकली थी जैसे कि भैया समझ लो, एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो धूप जिस दिन कम निकले, ना निकले, थोड़ी बहुत निकले, उस दिन फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है भैया, देखो जिस दिन जीरो नहीं होता है बेटो, क्योंकि देखो रोशनी जरूर होती है, रात नहीं हुई थी, आप मानो कुछ तो रोशनी थी, दिन हो गया था वो, ठीक है। रात को फोटोसिंथेसिस जीरो हो जाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जीरो। ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस ज्यादा, रेस्पिरेशन कम। अच्छा प्लांट को भी रेस्पिरेशन की जरूरत होती है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल देना कि प्लांट को क्या जरूरत है। एनर्जी सबको चाहिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल। मतलब हम ऑक्सीजन कम जाएगी अंदर। हाँ बहुत ही उत्तम। अब CO फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की वजह से ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा? लीव्स में गैस कौन सी जाएगी बेटा? लीव्स में गैस जाएगी CO2 और बाहर कौन सी आएगी? O2। ऊपर वापस से समझो, दिन में कौन सी गैस गई? CO2 और बाहर कौन सी निकली? O2। अच्छा भैया ध्यान से समझो प्लीज, इसका मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, अरे पर एक मिनट, मैं वही समझा रही हूँ, फोटोसिंथेसिस ज्यादा है तो CO2 ज्यादा जाएगी, और जितनी O2 बनी उसमें से थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी? अंदर ही यूज हो जाएगी। भैया थोड़ी बहुत O2 यूज हो जाएगी। CO2 ही लेता है फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट CO2 कौन से प्रोसेस के लिए लेता है बेटू? फोटोसिंथेसिस के लिए। बट ड्यूरिंग नाइट टाइम उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, CO2 छोड़ देता है। बहुत कई ही उत्तम। प्लांट्स वो भी करते हैं, एक बार पूरा दिन ऑक्सीजन देते हैं। देखो भैया सुनो प्लीज, पीपल का पेड़। ये भाई ये मिसकंसेप्शन है। अरे यार आप ट्यूशन नेट पे में डाल यार के देखो। 1 घंटा हमने इस पे चर्चा करी थी। मैं क्लियर हूँ इस चीज के लिए, मैंने भी किसी बहुत सीनियर टीचर से डिस्कस किया था कि भैया कौन सा प्लांट होता है जो रात को ऑक्सीजन देता है। और प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बैठी थी मैं, और हमारे स्कूल में एक मीनाक्षी मैम है, उनके नाम के साथ डिस्कस करा था बकायदा। वो बोली बेटा अर्जिता, वो मेरे को बेटा करके बोलती है, शी इज वेरी एल्डर टू मी ना, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है वो। बोली हाँ वो ऐसे ही बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये ना मिसकंसेप्शन होता है, ये बचपन में एक आध किताब में गलत लिख देते हैं बच्चे, वो याद करते आते हैं हाँ, और फिर वही घूम जाते हैं। बस यही कहानी थी। और गैस कौन सी लाइन क्या कहती है? ड्यूरिंग डे टाइम CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कौन सी गैस जनरेट हुई? CO2 इन लीव्स इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। और वो किसके लिए यूज हो जाती है बेटू? फोटोसिंथेसिस। हाँ बिल्कुल, ये मैंने अभी इसकी थ्योरी ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट की तरह बता दिया, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो जाती है। देयरफॉर ये क्यों नहीं बता रहे? CO2 is not released and O2 is released ड्यूरिंग डे during daytime.
देखो भैया एक और चीज है, एक छोटा सा वर्ड है, ध्यान से देख लेना। ये तो तुम्हें पढ़ाई दिया कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स के नाम थे कुछ जो बहुत पहले सिलेबस में होते थे, अब नहीं है। लीव्स में 2 नाम होते थे, स्टोमेटा और क्यूटिकल, जिनसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता था। स्टेम में 2 नाम होते थे, स्टोमेटा और लेंटिसल्स, और रूट्स में रूट हेयर्स और लेंटिसल्स, जिनके थ्रू हाँ स्टेम पे हर्बेशियस स्टेम्स जो होती हैं, ग्रीन कलर की स्टेम जो होती है ना, उसमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है। बिल्कुल भैया। और जो वुडी स्टेम होती है उसमें लेंटिसल। और क्यूटिकल क्या होती थी, याद करो भैया, हाँ लीफ के डायग्राम में एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग बनाई थी, ये डेजर्ट दैट प्लांट्स इज में नोन होती है एज ना, थिक होती है डेजर्ट प्लांट। जो बिटू ट्रांसपेरेंट होती है। ये देख पत्ते को ध्यान से देखो, ऐसे चमक रहा होता है ऊपर से, तो वो किसकी वजह से होता है, वाइट मतलब ट्रांसपेरेंट। हाँ, तो दैट इज ड्यू टू क्यूटिकल।